परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। आंखों के मध्य में स्थित 10वां दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। यह मन और आत्मा के आंतरिक रूहानी मंडल में प्रवेश करने का साधन है। इस द्वार को 10वीं खिड़की कहते हैं, जिसमें प्रवेश करके जीव घोर दुख से सच्चे सुख की नगरी में जा सकता है। गुरु साहिब कहते हैं कि सच्चे सुख की खोज में आंखों से नीचे बाहर संसार में भटकने में कोई फायदा नहीं। सतगुरु से युक्ति लेकर 10वें दरवाजे आंतरिक खिड़की से पार जाने का उपाय करना चाहिए, ताकि सार पदार्थ प्राप्त किया जा सके। वे ही विरले गुरुमुख सतगुरु के उपदेश पर चलकर परमात्मा के अगम धाम में पहुंचने में समर्थ होते हैं, जो तिल रूपी द्वार खोलकर आंतरिक रूहानी जगत में प्रवेश करते हैं। चंचल मन बार बार नीचे और बाहर की ओर जाता है, पर सिमरन और ध्यान की सहायता से जैसे भी हो मन और सूरत को तिल पर एकाग्र और स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर नाम के सिमरन और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा शरीर के रोम रोम में फैली सूरत की धारा सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाती है, और सूरत का अंतर में शब्द धुन से मिलाप हो जाता है। पूर्ण एकाग्रता या जीते जी मरने की इस अवस्था का महात्माओं ने भिन्न भिन्न शब्दों में वर्णन किया है। उनका वर्णन अलग अलग है, पर वास्तविक भाव आत्मा द्वारा शरीर के 9 द्वार खाली करके अंदर आंखों के पीछे आकर शब्द से जुड़ने का ही है। मन और आत्मा के शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर 10वें दरवाजे में एकाग्र होने से शरीर का नीचे का भाग सुन्न, मुर्दा या बेहोश हो जाता है, और आत्मा शरीर में आंखों से ऊपर के भाग में जाग उठती है। यह अवस्था मौत के समान है, पर इसे अभ्यासी स्वयं जीते जी प्राप्त करता है, इसलिए इसको जीते जी मरने की अवस्था कहा जाता है। मृत्यु के समय आत्मा पैरों के तलों से ऊपर की ओर सिमटती हुई हाथ, पैर, धड़ आदि शरीर के सब हिस्सों को खाली करके शरीर से अलग हो जाती है। मृत्यु के समय आत्मा मजबूरन या लाचार होकर शरीर में से सिमटती है, इसलिए जीव को बहुत अधिक दर्द सहन करना पड़ता है। मरने के बाद आत्मा दोबारा उसी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। सिमरन और ध्यान के द्वारा शरीर के 9 द्वार खाली करके 10वें दरवाजे में पहुंचने की क्रिया अभ्यासी अपनी इच्छा से करता है, और आत्मा के आंखों के पीछे एकाग्र हो जाने से उसे अपार आनंद की प्राप्ति होती है। इस अभ्यास द्वारा 9 द्वार खाली करने पर आत्मा अंदर 10वें घर में जागृत या सचेत रहती है। अभ्यास की समाप्ति पर वह वापस 9 द्वारों में उतर आती है, तो शरीर का नीचे का भाग फिर से चेतन या जीवित हो जाता है। इसे आत्मा के 9 द्वार खाली करके 10वें द्वार में प्रवेश करने की अवस्था कहा गया है, जिसमें यह शब्द का मंथन करके सार पदार्थ प्राप्त कर सकती है। 10वें दरवाजे में पूरी तरह एकाग्र और स्थिर होने पर मन और आत्मा को आंतरिक रूहानी जगत में ऊपर जाने के लिए शब्द की आवाज और शब्द के प्रकाश का आधार प्राप्त हो जाता है। तीसरे तिल में एकाग्र हो जाने पर आत्मा के आंतरिक जगत में सुनने का काम करने वाले कान और आंतरिक जगत में देखने का काम करने वाले नेत्र खुल जाते हैं, जिन्हें सूरत और नीरत कहा जाता है। पर्दा खुलना, शब्द का खुलना, दिव्य दृष्टि का खुलना आदि सब का अर्थ आत्मा की आंतरिक दृश्य देखने की शक्ति, नीरत और आंतरिक ध्वनियों को सुनने की शक्ति, सूरत का कार्यशील हो जाना है। मन और आत्मा को 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे एकाग्र करके शब्द से जोड़ना सब संत महात्माओं द्वारा दी गई रूहानी शिक्षा
और साधना का सार है। कबीर साहिब ने संकेत किया था कि जब तक आत्मा को अंतर में शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश का आधार नहीं मिलता, यह कभी भी आंतरिक रूहानी सफर तय नहीं कर सकती। थैंक यू।